हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल NH क्रिएशंस पर। दोस्तों, अब हम द्वादश ज्योतिर्लिंग की जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हुए अगले ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले बोलिए हर हर महादेव, हरे कृष्णा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अब हम भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से चौथे ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं, जो श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात है। वेद पाठ का प्रारंभ भी ओम के बिना नहीं होता। उसी ओंकार स्वरूप ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर है, अर्थात यहाँ भगवान शिव ओंकार स्वरूप में प्रकट हुए हैं। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। सौभाग्य से मध्य प्रदेश में भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग विराजित हैं, जिनमें से पहला ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर का है, जिनके बारे में हम आपको बता चुके हैं, और दूसरा ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो ज्योतिर्लिंग 2 भागों में विभाजित है। पहला ओंकारेश्वर और दूसरा भाग ममलेश्वर का है। यह नर्मदा नदी के बीच मनदाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना हुआ है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा जी के दक्षिणी तट पर विराजमान है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में भी उल्लेखित है। इसका प्राचीन नाम अमरेश्वर महादेव है। ओंकारेश्वर धाम किसी मोक्ष धाम से कम नहीं है। ओम के आकार में बने इस धाम की परिक्रमा करने से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ विराजित ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु नर्मदा पर बने पुल के माध्यम से उस पार जाना पड़ता है। आइए अब हम कथा की बात करते हैं। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 18वें अध्याय में इसका वर्णन देखने को मिलता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को शिव महापुराण में परमेश्वर लिंग भी कहा गया है। यह परमेश्वर लिंग इस तीर्थ में कैसे प्रकट हुआ अथवा इसकी स्थापना कैसे हुई, इस संबंध में शिव महापुराण की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार मुनिश्रेष्ठ नारद ऋषि घूमते हुए गिरिराज विंध्य पर पहुंच गए। विंध्य ने वहां उनका स्वागत बड़े ही आदर सम्मान के साथ किया और विधिवत पूजा भी की। विंध्याचल ने कहा कि वो सर्वगुण संपन्न हैं, साथ ही कहा कि उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। उनके पास हर प्रकार की संपदा है। इस प्रकार के भाव को मन में लिए विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़ा हो गया। अहंकार नाशक श्री नारद जी विंध्याचल की अभिमान से भरी बातें सुनकर लंबी सांस खींचते हुए चुपचाप खड़े रहे। उसके बाद विंध्य पर्वत ने पूछा, आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी? आपने किस कमी को देखकर लंबी सांस खींची है? कृपया बताइए। नारद जी ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु मेरु पर्वत तुमसे भी ऊंचा है। उस पर्वत के शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों तक पहुंच गया है। मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखर के भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस प्रकार कहकर नारद जी वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर विंध्याचल को बहुत पछतावा हुआ। वह दुखी होकर मन ही मन शोक करने लगा। उसने निश्चय किया कि अब वह विश्वनाथ भगवान सदाशिव की आराधना और तपस्या करेगा। इस प्रकार विचार करने के बाद वह भगवान शिव जी की सेवा में चला गया, जहाँ पर साक्षात ओंकार विद्यमान है। उस स्थान पर पहुंचकर उसने प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक भगवान शिव जी की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 महीने तक लगातार उसके पूजन में तन्मय रहा। वह भगवान शिव जी की आराधना पूजा करने के बाद निरंतर उनके ध्यान में मग्न हो गया और अपने स्थान से इधर उधर नहीं हुआ। उसकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना दिव्य स्वरूप प्रकट कर दिखाया, जिसका दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ होता है। सदाशिव भगवान प्रसन्नतापूर्वक विंध्याचल से बोले, विंध्य, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपने भक्तों को उनका अभीष्ट वर प्रदान करता हूँ।
इसलिए तुम वर मांगो। विंध्य ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो भक्तवत्सल, हमारे कार्य की सिद्धि करने वाले वह अभीष्ट बुद्धि हमें प्रदान करें। विंध्य पर्वत की याचना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने उससे कहा कि हे पर्वतराज, मैं तुम्हें वह उत्तम वर बुद्धि प्रदान करता हूँ। तुम जिस प्रकार का काम करना चाहो वैसा कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। भगवान शिव ने जब विंध्य को उत्तम वर दे दिया, उसी समय देवगण तथा शुद्ध बुद्धि और निर्मल चित्त वाले कुछ ऋषिगण भी वहाँ आ गए। उन्होंने भी भगवान शंकर जी की विधिवत पूजा की और उनकी स्तुति करने के बाद उनसे कहा, हे प्रभु, आप हमेशा के लिए यहाँ स्थित होकर निवास करें। देवताओं और ऋषियों की बात से महेश्वर भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई और भगवान सदाशिव उन ऋषियों तथा देवताओं की बात को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। वहाँ स्थित एक ही ओंकार लिंग दो स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव के अंतर्गत जो सदाशिव विद्यमान हुए उन्हें ओंकार नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी वह परमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुई। परमेश्वर लिंग को ही ममलेश्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार भक्तजनों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले ओंकारेश्वर और ममलेश्वर नाम से शिव जी के ये ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध हो गए। अब एक अन्य कथा की बात करते हैं जो कि एक राजा मनदाता से प्रचलित है। भगवान शिव के अनन्य भक्त सूर्यवंशी राजा मनदाता ने इस स्थान पर कठोर तपस्या करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था। राजा मनदाता ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह जन कल्याण के लिए उस स्थान पर स्थायी रूप से निवास करें। भगवान शिव जी ने राजा की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और वहाँ पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। उस शिव भक्त राजा मनदाता के नाम पर ही इस पर्वत का नाम मनदाता पर्वत पड़ा। अनादिकाल से ही माँ नर्मदा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करती आ रही हैं। ओंकारेश्वर लिंग किसी मनुष्य के द्वारा गढ़ा, तराशा या बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक शिवलिंग है जो कि स्वयंभू है। तो ये थी भगवान शिव जी के द्वादश ज्योतिर्लिंग में से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की दोनों प्रचलित कथाएं। अगर आपको कथाएं पसंद आई हों, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर करें ताकि ये वीडियोस और ये कथाएं आगे तक पहुँचें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों, धन्यवाद। हर हर महादेव और हरे कृष्णा।